Hello student, today's our topic is why power sharing is desirable. पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, डिजायरेबल क्यों है, इसकी हम बात करेंगे। सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में ये मेरा सेकंड वीडियो है। कई बार जो है और बोर्ड के कई बार यह जो है आया भी है ये क्वेश्चन कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो आज इस पर हम डिस्कस करेंगे कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। बुक पे ही चलते हैं। लिखा है इसमें दो बातें लिखी है। पहला, अगर हम यहाँ पे सीधे चलें तो टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। टू डिफरेंट जो है दो तरह के तर्क आर्गुमेंट हम दे सकते हैं कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। अब पावर शेयरिंग को थोड़ा समझेंगे। सत्ता की साझेदारी, पावर की साझेदारी। जैसे अगर गवर्नमेंट हम बना रहे हैं तो गवर्नमेंट की जो पावर है उसमें शेयरिंग क्यों जरूरी है। भाई एक आदमी के हाथ में अगर पावर आ गई तो वो क्या करेगा। एक आदमी के हाथ में अगर पावर आ गई तो वो फिर जो है धीरे धीरे मोनार्च होता जाएगा और फिर जो है जो डेमोक्रेसी की आत्मा है, डेमोक्रेसी के सोल है कि यहाँ पावर जो है क्या होती है, पावर जनता में होती है और कोई यहाँ मोनार्च नहीं हो सकता, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो पावर शेयरिंग जो है डिजायरेबल है और डिजायरेबल क्यों है इसी पर हम आज जो है डिस्कस करेंगे। इसमें हम दो तरह की चीज़ दे सकते हैं। पहला प्रूडेंशियल और दूसरा सेकंड होता है मोरल। प्रूडेंशियल और मोरल जैसे कि आप देखिए लास्ट में लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये प्रूडेंशियल और दूसरा मोरल, दो तरह की बातें की गई है यहाँ पर कि प्रूडेंशियल और मोरल। अब प्रूडेंशियल क्या है और मोरल क्या है, प्रूडेंशियल क्या है, मोरल क्या है, मोरल आर्गुमेंट क्या है, मोरल रीजन क्या है, प्रूडेंशियल रीजन क्या है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज, यहाँ पे देखेंगे फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। इसी को आप पहला नंबर दे देंगे। अगर इसको क्वेश्चन पूछेगा तो पहली हेडिंग यही देंगे कि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ये क्या करता है, ये एक तरह से मदद करता है किस चीज़ को रिड्यूस करने में, किस चीज़ को रिड्यूस करने में कि जो वेरियस जो है सोशल ग्रुप हैं उनके बीच में किसी तरह का झगड़ा ना हो, टकराव ना हो। कन्फ्लिक्ट मतलब टकराव होता है, किसी तरह का उनके बीच टकराव ना हो। इस तरह की संभावनाओं को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। रिड्यूस करना मतलब कम करता है, एकदम ख़त्म करने वाली बात नहीं है, कम करता है, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। तो पहला आप ये हेडिंग दे सकते हैं। दूसरा, लिखा है सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इसी को आप सेकेंड हेडिंग बना सकते हैं, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। दूसरा भी कर सकते हैं। तीसरी हेडिंग ये दे सकते हैं कि इट हेल्प टू रिड्यूस द वायलेंस बिटवीन पीपल्स। तो तीन हेडिंग इसमें आप दे सकते हैं। पहली हेडिंग को बात करेंगे। पहली हेडिंग क्या कहती है, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पॉसिबिलिटी पहली हेडिंग क्या कहती है, पहली हेडिंग क्या कहती है कि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पहली बात ये कहती है कि ये क्या करता है, यह जो है
सोशल ग्रुप में जो कन्फ्लिक्ट होता है, टकराव होता है, उसकी पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। दूसरा, इट मैंने कहा इट हेल्प टू रिड्यूस द वायलेंस बिटवीन पीपल। यहाँ से बनाएंगे दूसरे लाइन से। तो वायलेंस बिटवीन पीपल, अगर जो है पावर शेयरिंग होगी तो क्या होगा, किसी एक पर्सन के हाथ में जो है पावर नहीं होगी, या किसी एक ग्रुप के हाथ में पावर नहीं होगा, और इसलिए सबको जो है बराबर का राइट मिलेगा। जब बराबर का राइट मिलेगा तो कोई ग्रुप जो है उसके लिए क्या करें, इसके लिए जो है क्या कोई संगठन या ग्रुप बनाकर जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कोई किसी तरह का आतंकवाद नहीं फैलाएगा, और इससे वायलेंस नहीं होगा। जैसे आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, उन लोगों ने सिंघलीज को ही जो है सारी पावर दे दी, सिंघलीज को ही सारे राइट्स दे दिए, और इसलिए जो बाकी के लोग थे उन्होंने अपना जो है धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और फिर जो है सिविल वार हो गया। जैसे कि लिट्टे आतंकवादी ग्रुप भी बन गया। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तीसरी बात करते हैं, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। बाई अगर पावर शेयरिंग होगी तो सबको बराबर बराबर अधिकार मिलेंगे, और जब बराबर अधिकार मिलेंगे तो कोई भी जो है पॉलिटिक्स में क्या होगा, पॉलिटिक्स में भी जो है सबके राइट समान होंगे, तो गवर्नमेंट भी जो बनेगी उसमें जो है किसी तरह का खतरा नहीं आएगा, किसी तरह का उसमें ये नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट बनी है तो उस पर लोगों का जो है आरोप लगने लगा कि ये गवर्नमेंट केवल इसी ग्रुप के बारे में, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में ही सोचती है। जैसे हम लोग कह दें कि ये ग्रुप केवल इसी कम्युनिटी के बारे में सोचती है, ये गवर्नमेंट केवल इसी कम्युनिटी के बारे में सोचती है। इससे क्या होता है, हमारे अगर डेमोक्रेसी में बात करें तो यहाँ पर एक बहुमत की सरकार होगी, और बहुमत की सरकार होगी तो कई बार ऐसी भी होती है कि ऐसी ऐसी गवर्नमेंट बनती है जिसको हम जो कहते हैं गठबंधन की सरकार। तो ऐसी ऐसी गवर्नमेंट में क्या होती है, कई तरह के ग्रुप जुड़े होते हैं और ये फिर छोड़ देते हैं, ग्रुप तोड़ देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी टूट जाती है। और किसी तरह का कोलिएशन अगर बना होता है गवर्नमेंट का तो वो कोलिएशन टूट जाता है, और टूटने के कारण वो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो कई बार जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि मान लीजिए कोई सरकार आई, गवर्नमेंट आई, 5 ईयर्स के लिए आपके यहाँ गवर्नमेंट है, पर अगर कोई गवर्नमेंट आई और उसने कोई जो है काम किया कि यहाँ पर ये ब्रिज बनेगा या हॉस्पिटल बनेगा, उसमें सर्वे होगा और बड़ा टाइम लेता है ये वर्क, तो 2-3 साल इसी में बीत गया, और इसी बीच क्या हुआ कि गवर्नमेंट गिर गई, और गिर गई तो दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो उसने उस काम को रोक दिया। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोगों को ही प्रॉब्लम होती है। तो पावर शेयरिंग जरूरी है किसके लिए, पहला, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंस बिटवीन सोशल ग्रुप, ये सेकेंड हेडिंग हो जाएगा। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इस तरह से हम 3 हेडिंग बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो है पावर शेयरिंग इसलिए भी जो है बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जो मेजोरिटी में लोग होते हैं, मान लीजिए कि एक जगह है, एक ग्रुप है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, एक ही जाति के या एक ही कास्ट के या एक ही धर्म के लोग हैं, तो वहाँ पर जब भी वोटिंग होगी तो यही लोग जीतेंगे। और जब ये लोग जीतेंगे, और अगर इन लोगों ने ऐसा कोई कानून बनाया जो केवल उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है, जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में हैं उनको फ़ायदेमंद नहीं है, तो माइनॉरिटीज़ वाले धीरे धीरे ग्रुप बना लेंगे, और ग्रुप बनाकर ये जो है या तो आतंकवाद फैलाएंगे, या उनको जो है उस देश से, उस जगह से आत्मीयता नहीं, उस गवर्नमेंट से आत्मीयता नहीं महसूस होगी, और इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। तो इस तरह से पावर शेयरिंग जो है डिजायरेबल है इन सारे कामों के लिए। सेकंड पे चलते हैं, जिसको हम कहते हैं मोरल रीजन। मोरल रीजन ये है कि यह बात कही जाती है, और ज़्यादा वो भी है कि पावर शेयरिंग जो है लोकतंत्र की क्या है, सोल है। मैंने पहले भी कहा है
कि यहाँ पर अगर देखिए लिखा है पावर शेयरिंग, सॉरी, लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा जूम करेंगे, लिखा है पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है ज़्यादा अच्छा होता है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ लिखा है पावर शेयरिंग क्या है, इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या है, स्पिरिट है, आत्मा है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज affected by its exercise and who have to live with this effect। ये देखिए लाइन, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पावर शेयरिंग जो है इसके बीच में एक गहरी बात ये है, डीपर रीजन लिखा है, डीपर रीजन। यहाँ पर जो पावर शेयरिंग है उसमें एक गहरी बात ये है कि पावर शेयरिंग जो होती है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी के स्पिरिट है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो लोग इस शासन में आते हैं उनके बीच पावर शेयरिंग की जाए और लोग इसी ढर्रे से रहें कि सबको जो है बराबर बराबर का अधिकार मिला है। पीपुल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। पीपुल कंसल्ट करें कि कैसे उनकी सरकार होगी और किस तरह उसको चलना है, किस तरह वो उनके फायदे की होगी। और लिगिटमेंट, लिगिटमेंट में होता है वैध, वैलिड, जो नियम कानून पे हो। और लिगिटमेंट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशंस एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। क्या है कि वैध सरकार या लिगिटमेंट गवर्नमेंट वही होती है जिसमें अपनी पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन हो और लोगों के माध्यम से ही जो है गवर्नमेंट चले। लोग ही चूज करें कि कौन सा गवर्नमेंट उनके लिए अच्छा है और कौन सा गवर्नमेंट उनके लिए बुरा है। अगर बुरा है तो उसको लोग हटा दें। तो ये दो तरह के रीजन हुए। अगर हम बात करेंगे तो पहला, ये अगर पहला ये सेकंड पैराग्राफ जो आता है, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो सेकंड पैराग्राफ जब लेंगे तो पहला ये जो पैराग्राफ होगा ये होगा क्या, ये होगा प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल रीजन। और ये दूसरा जो पैराग्राफ होगा ये क्या होगा, ये होगा मोरल रीजन। तो इस तरह से आप जो है आंसर बना लेंगे। पहला प्रूडेंशियल में आप लिखेंगे इट हेल्प, जूम करते हैं, पहले में लिखेंगे इट, यहाँ से इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, यहाँ ये पहली हेडिंग हो जाएगी। और इसी तरह आगे भी बनाते चले जाएंगे। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंस बिटवीन सोशल ग्रुप। इसी तरह तीसरा बनाएंगे इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिटवीन सोशल ग्रुप। इस तरह से तीन रीजन बना लेंगे और तीन हेडिंग बना लेंगे और इन तीनों में आप लिख लेंगे ये होगा प्रूडेंशियल के तहत। ये किस में होगा, ये होगा प्रूडेंशियल के तहत। और जो दूसरा होगा वो होगा मोरल। यहाँ मोरल पे चलेंगे तो पे जाएंगे तो मोरल में ये वाला पार्ट आप, ये वाला मोरल में ये वाला पार्ट आप डाल देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, लिखने से पहले आप प्रूडेंशियल को समझाएंगे। प्रूडेंशियल रीजन वो होता है जहाँ स्ट्रेस दैट द पावर शेयरिंग विल बिगिनिंग आउट ऑफ बेटर आउटकम, जहाँ पर ये सोचा जाता है कि इससे हमको क्या हो, अच्छा लाभ मिले। कोई भी प्रूडेंशियल का मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आप सोचते हैं कि इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, क्या होगा, ये होता है प्रूडेंशियल रीजन। और जब मोरल रीजन आप करते हैं तो आप जो है अपना काम करते हैं, ये देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इससे लोगों को कितना फ़ायदा है। तो ये होता है क्या, मोरल रीजन।
तो इस तरह आप जो है आंसर अपना लिखेंगे। ये रहा आपका टॉपिक, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, या वाई डू यू अंडरस्टैंड दैट पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर कंट्री। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस और आते हैं, और इस क्वेश्चन को आई होप कि आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू। और अगर कुछ इसमें पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।